दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में पापा का नाम गलत है या फिर पापा का नेम में करेक्शन करवाना है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड में फादर के नेम को चेंज करने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट यहां पर आप जो है अपने फादर के नेम, अपने पापा के नेम को चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, साथ ही कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, क्या प्रोसेस रहेगा और करेक्शन के बाद स्टेटस कैसे चेक करना है, यह सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको बार बार आधार सेंटर के चक्कर लगाने ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, myaadhar.uidi.gov.in पर आ जाना है। ये UIDI की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे लिंक पर, आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डालना है जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं। ओके, उसका आधार कार्ड और यहाँ पर कैप्चा आएगा और लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है। उसके रजिस्टर्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओके, यहाँ पर जो है OTP आया होगा, उसको एंटर कर देंगे। देन यहाँ पर आपको एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड में एड्रेस को या फिर फादर नेम को या फिर हस्बैंड नेम को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्विसेज के अंदर, एड्रेस अपडेट का। सिंपली आपको इस एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। प्लीज सिलेक्ट द टाइप ऑफ ऑनलाइन आधार अपडेट। तो पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, ओके, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। पहले यहाँ पर आपको HOF देखने को मिलता था, हेड ऑफ फैमिली, लेकिन यहाँ पर अब UIDI ने इसको चेंज कर दिया है, यानी इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर स्टेप आप दे सकते हैं, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो हमें करना क्या, सिंपली फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका पुराना एड्रेस और यहाँ पर फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम जो भी है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको नया टाइप करना है। नीचे आपको मिलेगा डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो जो भी आप अपने फैमिली मेंबर की डिटेल अपने आधार कार्ड पर चाहते हैं, लाइक एड्रेस हो गया या फिर आपका हस्बैंड नेम हो गया या फिर फादर नेम हो गया, तो उसका आधार कार्ड एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, सॉरी आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना है। एंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर वाले बॉक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको एड्रेस एंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको अपने फैमिली मेंबर का आधार कार्ड नंबर डालना है। ओके, इसके बाद नीचे आपको जो है उसका मोबाइल नंबर दी जाएगा, लास्ट के जो है 4 डिजिट आपको दी जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट फैमिली मेंबर ए रिलेशन विद ए एप्लीकेंट, इसमें आपको दी जाएगा इसमें क्या रिलेशन है आपका फैमिली मेंबर से जिसका आप यहाँ पर एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं अपने आधार पर। तो यहाँ पर हमने स्पोज डाल दिया है। बाकी यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एन आधार नंबर होल्डर रिक्वेस्टर का जो है ऑप्शन आ रहा है, इसको आप पढ़ लेंगे, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए जो है मैं आपको बताता हूँ पहले ही, जो आपके फैमिली मेंबर का आधार कार्ड का एड्रेस है, उसका जो नाम है या फिर जो भी है वो सारा आप अपने आधार कार्ड पर ले रहे हैं। इसके लिए आपको ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो पेज आता है, इसको आप रीड करना होता है। आपको अगर रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपली करेंगे कि यहाँ पर हम जो है एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अब ये एक्सेप्ट हो चुका है, टिक लग चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। अब सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेस लेगा। अब आपके सामने इस तरीके से पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। अब आपको इसको टिक करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जो भी आप करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रोसेस लेगा, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप चाहें तो UPI से कर सकते हैं या फिर बारकोड जनरेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना UPI ID डाल देंगे और वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है पेमेंट कन्फर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जैसे ही पेमेंट कन्फर्मेशन हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। 75 रुपीज़ का यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। ओके, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एस्टिमेटेड टाइम आ जाएगा, आपको वेट करना है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना है।
अब यहाँ पर आपके सामने जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF फाइल आ जाएगी, आप देख सकते हैं। ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिसके थ्रू यहाँ पर आप जो है अपडेट करेंगे अपने आधार कार्ड को। अब यहाँ पर आपको एक SRN नंबर मिल जाएगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ओके, अब दोस्तों जो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट दी है वो आपके हेड ऑफ फैमिली यानी जो आपका फैमिली मेंबर है जिसका आपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके जो है लॉगिन पेज पर जैसे वो लॉगिन करेगा तो वहाँ पर जो है रिक्वेस्ट का जो है एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको जो है अप्रूव करना होता है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको जो है अपने फैमिली मेंबर के आधार कार्ड से लॉगिन करना है और अपने इस जो आपने आधार कार्ड को लॉगिन कर रखा है इसको आपको लॉग आउट करना है। ओके, तो सिंपली गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो है माई ऑनलाइन रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट का जो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर इसको प्रोसेस करने के लिए अब जो है वेरिफिकेशन होगा और फिर वैलिडेशन होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फैमिली मेंबर या फिर जो भी आपका फैमिली मेंबर है उसका जिसका आधार कार्ड आपने डाला है उसके आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने से पहले यहाँ पर आपको SRN नंबर को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको SRN नंबर दिख रहा होगा, इसमें हम जो है कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर SRN नंबर कॉपी हो जाएगा। अब आपको इस आधार कार्ड को लॉग आउट करना है। ओके, यहाँ से हम जो है लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर के आधार कार्ड को लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके आधार कार्ड को यहाँ पर आपको जो है नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। ओके, जिसके आधार कार्ड का एड्रेस या फिर फैमिली मेंबर का नेम आप अपने आधार कार्ड पर लेना चाहते हैं। अब उसके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके आधार कार्ड को जो है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है नीचे रिक्वेस्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको रिक्वेस्ट मिलेगी फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको SRN नंबर का ऑप्शन मिलेगा। SRN नंबर को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लीगल नोटिस का जो है फिर से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने वाइफ के आधार कार्ड पर अपना नेम देना चाहते हैं और एड्रेस देना चाहते हैं। ओके, यानी हमने यहाँ पर स्पोज डाला था जिस आधार कार्ड को हम अपडेट कर रहे थे एड्रेस को, तो यहाँ पर वो महिला थी। आप चाहें तो अपने आधार कार्ड पर अपने फादर का भी नेम अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फादर का आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको इसको पढ़ लेना है, पढ़ना चाहते तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। बाकी पढ़ लेंगे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये एड्रेस आपका जो है आपके वाइफ के आधार कार्ड पर जो है अपडेट होगा और जो भी यहाँ पर पिन कोड वगैरह वो सब कुछ दिख रहा है। तो इस पर हम जो है टिक कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर टिक करेंगे यहाँ पर लीगल नोटिस का जो है पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, डिक्लाइन, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम जो है इसको भी एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कन्फर्म करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है रिक्वेस्ट आ जाएगी, यहाँ पर यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। तो अब आपको जो है 1 हफ्ते का वेट करना है, कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है इसको अपडेट होने में। इसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर आपके फैमिली का जो एड्रेस है और जो भी नेम है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब आपको जो है अपनी तरफ से आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट करने के बाद जो मतलब फैमिली मेम्बर का नेम होता है डालने का होता था, सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ या फिर केयर ऑफ, तो वो भी अब आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपका जो है बिना केयर ऑफ, बिना सन ऑफ, बिना टुगेदर ऑफ के यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा कि UIDAI ने इसको जो है अब चेंज कर दिया है और नए प्रोसेस में आप जो है इसी तरीके से अपडेट करेंगे।